अगर आप डॉक्टर नहीं है और आपका बच्चा या आपका कोई भी नज़दीकी कोई है जो एमबीबीएस में या मेडिकल लाइफ में एडमिशन ले रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या कोई भी अगर आपका एडमिशन लेता है तो एमबीबीएस लाइफ में क्या क्या होता है और उसके आगे का क्या क्या स्कोप है और उसका फ्यूचर क्या है और आपको एक्चुअली में करना क्या है और कैसे आपके बच्चे को सपोर्ट या वो सब करना है जो कि एक एमबीबीएस में या फिर मेडिकल लाइफ में एडमिशन ले हुए बच्चे को ज़रूरी होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड लाइफ ऑफ मेडिकल और एमबीबीएस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एमबीबीएस में लेने के लिए हमको यूनिवर्सल एक नीट का एग्ज़ाम देना होता है। उसके रैंकिंग के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है या तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट की कॉलेजेस में मिलता है, एम्स और उसमें, या फिर अपने स्टेट की कॉलेज में या ऑल इंडिया कोटा से। तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने का सबसे पहला पार्ट आपको समझना जरूरी है कि आप कहाँ से आ जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा है कोई भी जो नज़दीक है वो अगर इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड का है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एडेप्ट आराम से कर लेता है। लेकिन आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से नहीं है, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ तो मेरा प्राइमरी लैंग्वेज गुजराती है, तो मुझे एमबीबीएस में जाकर तुरंत एडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि पूरा अलग ही है। जैसे कि आपने अगर हैरी पॉटर में आपने देखा अगर एक नॉर्मल बच्चे को कभी जादू की दुनिया में भेज दिया तो कैसे पहले प्रॉब्लम फेस होती है, बिल्कुल वैसा ही सेम है। तो आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा गुजराती मीडियम या कोई भी हिंदी मीडियम या कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज से एमबीबीएस में एंट्री कर रहा है तो पूरा एक लैंग्वेज बैरियर आता है और उसको एडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन में या फिर एक आध महीने में हो जाए, उसको शायद 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसको पूरा सपोर्ट देना है। इनिशियली आपको भी फॉलोअप लेना है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है और उसके हिसाब से आपको डील करना है, क्योंकि एमबीबीएस लाइफ इज़ नॉट एज easy and not like just like engineering or any other branch or any other लाइफ। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा आवर सबको कंप्लीट करने होते हैं, बहुत आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा रहती है। बेसिकली इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइन। ठीक है, इंजीनियरिंग उसमें क्या आपने कहीं उसमें ऐसा भी होता है कि आपने कहीं पर आपको पता ही होगा, मोस्टली आपका होगा तो उसमें एटीकेटी वाला सिस्टम होता है कि अगर एक सेमेस्टर में फेल भी हो गए 2-3 में तो दूसरे सेमेस्टर के साथ उसमें क्लियर कर लेते हैं। एमबीबीएस में ऐसा नहीं है। एमबीबीएस में अगर फेल होते हैं तो एक बहुत बड़ा वो लगता है। ठीक है, और उसको आप पहले साल में तो 6 महीने पीछे भी रह जाते हो और वो क्लियर करने में टाइम लगता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, डिप्रेशन, ऊपर से कॉलेज का दबाव, ये आपका सबमिट करना है, आपका जो भी पॉइंट है, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं और मेन जो बात है वो डेली अटेंडेंस। मेडिकल लाइफ इज़ अ स्ट्रिक अबाउट अटेंडेंस, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपने बहुत पहले से नाम खराब है कि बंक मारते ये करते। मेडिकल में ऐसा नहीं है। मेडिकल में आपको एमबीबीएस में आपको अटेंडेंस देना पड़ता है। आपका अगर बच्चा है तो आपको वो समझना पड़ेगा। आपने अगर कोई भी एमबीबीएस बच्चा आपके रिलेटिव में देखा तो आपने देखा होगा कि जो फैमिली गैदरिंग या इवेंट होते हैं उसमें एमबीबीएस वाले बच्चे जनरली देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो उसी में बिजी रहते हैं। तो वो आपको भी वो समझना पड़ेगा और आपको उसकी तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा फाइनेंशियल, जो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से, तो फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा चाहिए रहता है। तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। बुक्स पहले तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है और ऊपर से हॉस्टल में रहना, खर्चा, ये सब। तो फाइनेंशियली आपको, मैं नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा करना है, पर थोड़ा सपोर्ट बेसिकली करना पड़ेगा तो ही जो लाइफ है अपने एमबीबीएस का, क्योंकि 4.5 से 5.5 साल तक का वो पूरा एमबीबीएस का लाइफ है। ठीक है, 4.5 साल पढ़ने का, 1 साल इंटर्नशिप में, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, प्रैक्टिकल आता है, आपको क्लिनिक्स अटेंड करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लानी होती है। तो उसके हिसाब से आपको आपके बच्चे को भी थोड़ा सपोर्ट देना है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और हर इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो वो करना है। तो ये तो था एमबीबीएस लाइफ का। तो अगर आप डॉक्टर बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि एक बार एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद इज़ जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। डॉक्टर लाइफ में इज़ अ फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आगे बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप अभी के हिसाब से देखो तो अभी एग्जिट एग्ज़ाम आने वाला है। बाकी अभी तक नीट पीजी था, सेम एग्ज़ाम है, एमसीक्यू एग्ज़ाम ही है, उसका नाम चाहे बदलो कोई भी बदलो, उसके हिसाब से आपका बच्चे को आगे एडमिशन मिलेगा स्पेशलिटी में। ठीक है,
तो वो ऑर्थो बने या गायनेक बने, मेडिसिन बने या सर्जरी बने या ईएनटी बने, बेसिकली अगर बोला तो सर्जन लाइफ में जाना चाहता है या मेडिकल लाइफ में, डॉक्टर मतलब मेडिसिन लाइफ में कि सिर्फ डॉक्टर, दवाई का डॉक्टर या फिर सर्जन डॉक्टर। और अभी तो ऐसा है कि उसके आगे भी अभी सुपर स्पेशलिटीज खुल गए सब में, जैसे कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियो सर्जन, यूरो सर्जन, उसकी अलग एग्जाम आती है तो सुपर स्पेशलिटी की। और मेन डिफरेंस ये जो आपको समझना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका मान लो कि अगर आपका एक बच्चा है इंजीनियरिंग में या फिर कोई और कोई और सब्जेक्ट में और एक बच्चा है डॉक्टरी में, तो दिस इज टोटली डिफरेंट। इंजीनियरिंग में 4 साल का बी, 2 साल का एमई, बात खत्म। मेडिकल में 4.5 साल का एमबीबीएस, 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल। उसके बाद अगर आपका सुपर स्पेशलिटी करना, अभी तो ऐसा माहौल है कि वो करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद 3 साल। और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि सीट्स, इंजीनियरिंग में बहुत सारी कॉलेज, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, मेडिकल में ऐसा नहीं है। मेडिकल में 1.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सिर्फ अच्छी ब्रांच, अच्छी कॉलेज की सिर्फ 10,000 है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपका लग ही जाएगा, बहुत सारे लोग दूसरे तीसरे ट्राई में भी तक की वेट करते, तो 1-2 साल का ब्रेक, और उसके बाद 3 साल के सुपर स्पेशल, 3 साल की स्पेशलिटी, उसके बाद 3 साल का सुपर। तो आपको तैयार रखना है कि 12 से 15 साल लग सकते हैं। हाँ, 12 से 15 साल भी लग सकते हैं, तो आपको 10-12 साल की तो मेंटलिटी के साथ ही चलना है। तो हाँ, जनरली जो आप देखोगे तब तक आपका कोई अगर इंजीनियरिंग वाला बच्चा, तो उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी आ गए होंगे, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसका भी हो जाए, ठीक है। तो अगर ब्रांच ही अलग है तो वो उसके हिसाब से टाइम लेता है, तो आपको भी थोड़ा समझना है और उसको टाइम देना है, ताकि वो अपने जो भी अपने करियर चूज किया है वो उसमें थोड़ा अच्छे से बेहतर कर पाए, ठीक है। और बाकी मेडिकल लाइफ में एक बार वो तो कोई भी आप मेडिकल लाइफ में घुसाओगे तो वो अपने आप उसको पता चल ही जाएगा उसके मेंटल के हिसाब से, अभी आगे आगे क्या क्या करना है, वो तो जितना जाओगे उतना एक्सप्लोर होता ही रहेगा, और वो आपको बताता रहेगा कि इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या फ्यूचर है, ठीक है। अभी तक तो ऐसा है कि मेडिकल लाइफ सेचुरेट इतना ज़्यादा नहीं है, पर धीरे आगे सालों में हो सकती है। तो अभी तो जैसे जैसे अपनी कॉलेजेस खुल रही है, एमबीबीएस वालों की भी संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से आगे की भी संख्या बढ़ जाएगी। इंडिया में वैसे भी डॉक्टर की कमी है, तो इज़ द बेस्ट लाइन टू चूज़। आपने चूज़ अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सिर्फ चूज़ कर लेने से, अपने बच्चे को डॉक्टरी में भेज देने से द थिंग इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। इसी की वजह से लोग समझ नहीं पाते, पहले भेज देते, इसी की वजह से हम ये न्यूज़पेपर वो सब में देख लेते हैं कि भाई ये सुसाइड के इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप ही हो जो आप पूरे एकदम आराम से उसको सपोर्ट कर सकते हो। अगर घर का एटमॉस्फेयर एकदम आराम से और सही रहता है तो आपका बच्चा, आपका जो भी नज़दीक है, वो आराम से लाइफ में सेट हो जाता है और आगे तरक्की करता है, ठीक है। थैंक यू।